पहला एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इसमें, तो एग्जाम्पल 1 में वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट इन्वेस्टेड, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था इफ़ 500 रुपीज़ 10 शेयर आर बॉट, कि 500 शेयर्स जो हैं वो ख़रीदे गए हैं और एक शेयर की जो कॉस्ट है वो ₹10 है। बॉट एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, प्रीमियम कितना जा रहा है 25%। 25% का मतलब क्या हो गया कि 10 का 25% निकालो, तो ये 1/4 हो गया। अब ये जो 5/2 है, या इसे कह लो 2.5 रुपीज़, ये ऐड हो जाएगा इसके साथ, तो जो फाइनल कॉस्ट बनेगी जितने का वो शेयर बिक रहा है एक शेयर, वो होगी ₹10 प्लस प्रीमियम का अमाउंट, तो ये हो जाएगी ₹12.5। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम अ कंपनी इफ़ द डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अब इस पे जो डिविडेंड मिल रहा है कि कंपनी ने जो बोला है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वी विल गिव, इट इज़ 8%। फाइंड द एनुअल इनकम एंड परसेंट रिटर्न, एनुअल इनकम निकालो और कितने % का रिटर्न मिल रहा है इन्वेस्टमेंट पे। तो अब देखो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास कितने थे, 500 थे। फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़ की थी। प्रीमियम 25% का था तो ₹2.5 निकल गए। अब मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 12.5 हो गई। अमाउंट इन्वेस्टेड का मतलब क्या हो गया, उन्होंने ये पूछा ना कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट हुआ, एनुअल इनकम कह लो या अमाउंट इन्वेस्टेड, तो एनुअल इनकम या अमाउंट इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। मेनली क्या था, अमाउंट इन्वेस्टेड में क्या था, नंबर ऑफ़ शेयर्स, नंबर ऑफ़ शेयर्स हमारे पास कितने थे 500, मार्केट वैल्यू हमने निकाल ली थी 12.5, पॉइंट हटा नीचे 10 आया, ये कट गया, बचा गया 50 इंटू 125, 5 5 से 25, कैरी टू 5 2 से 10, 12 6250 रुपीज़ का जो है अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है। अब एनुअल इनकम कैसे निकलेगी, तो एनुअल इनकम का मतलब क्या हो गया, एनुअल इनकम का फॉर्मूला होता है डिविडेंड % इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू। तो डिविडेंड कितने का मिल रहा है 8% का, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 500, फेस वैल्यू कितनी है 10, कितना आ गया ये 400 रुपीज़ आ गया। अब एक चीज़ और देखो, मैंने बताया था कि जो डिविडेंड % होता है उसको अगर फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो जो रेट ऑफ रिटर्न आ रहा है उसको मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों वैल्यूज सेम होती हैं। अब डिविडेंड कितना है 8/100, 8% था। फेस वैल्यू कितनी थी 10, रेट ऑफ रिटर्न मालूम नहीं है, मार्केट वैल्यू कितनी थी 12.5, ये कितना हो गया तुम्हारा 8/10, और ये जब मल्टीप्लाई में नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा 12.5 इक्वल्स टू एक सेकेंड, इसको ऐसे कर लो, ऐसे मत करो, डायरेक्ट ये कर लो। % है तो % से % कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ 8 बचा इनटू फेस वैल्यू 10, आर बचा, मार्केट वैल्यू 12.5, ये 12.5 इधर चला जाएगा अपॉन 12.5 इक्वल्स टू आर, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 32/5 विच इज़ इक्वल टू 6.4%। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ गया 6.4%। और दूसरा क्या पूछा था हमसे, एनुअल इनकम पूछी थी, एनुअल इनकम कितनी हो रही थी 400 रुपये की। एक्सरसाइज 3, पहला क्वेश्चन ये कह रहे हैं रवीना इन्वेस्टेड ₹5880, तो अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है जो उसने इन्वेस्ट किया है, अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू ₹5880। डिविडेंड % कितना है 8%, फेस वैल्यू कितनी है पर शेयर के हिसाब से ₹10। अभी कह रहे हैं रवीना इन्वेस्टेड 5580 इन 8% ₹10 शेयर एट ₹21, तो प्रीमियम कितने का लग गया, जो मार्केट वैल्यू उसकी बनी है वो बनी है 21, तो प्रीमियम में 11 रुपीज़ का प्रीमियम हो गया। एनुअल इनकम निकालनी है उसके इन्वेस्टमेंट से,
अब एनुअल इनकम निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे. नंबर ऑफ़ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ़ शेयर्स में मेनली क्या हो गया? अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन जो भी आपकी वैल्यू आई है. अमाउंट इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू लेंगे यहाँ पे. अमाउंट इन्वेस्टेड कितना था? 5580 डिवाइडेड बाय 21, तो 280 शेयर्स आ गए. अब एनुअल इनकम का फॉर्मूला लगाओ. एनुअल इनकम इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू. डिविडेंड परसेंट कितना है? 8%. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 280. फेस वैल्यू कितना है? 10. बचा क्या? 8 इंटू 28 विच इज़ इक्वल टू 8 से 64, 6, 8 से 16, 17, 18, 19, 22. 224 रुपीज़ एनुअल इनकम आ गई. क्वेश्चन नंबर सेकेंड मेनली क्या है? इसमें अ कंपनी डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 12%. तो डिविडेंड परसेंट कितनी है? 12% है ऑन ₹100 शेयर्स. तो फेस वैल्यू कितनी है उनकी? ₹100 है विच इज़ कोटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 25 का प्रीमियम है. दैट मीन्स 100 प्लस 25. अब ये शेयर कितने का बिक रहा है? 125 का बिक रहा है. नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं? विनीता बाय 60 शेयर्स. द नंबर ऑफ़ शेयर्स इक्वल्स टू 60. फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है हाउ मच इज़ हर इन्वेस्टमेंट. तो अमाउंट इन्वेस्टेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. नंबर ऑफ शेयर्स 60 है, मार्केट वैल्यू 125 है. 7500 रुपीज़. अब वो पूछ रहे हैं एनुअल डिविडेंड या एनुअल इनकम उनकी कितनी हुई है. तो एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी? एनुअल इनकम हो जाएगी डिविडेंड परसेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू. तो डिविडेंड परसेंट में कितना है? 12%. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 60. फेस वैल्यू 100. ये कट जाएगा, ये बचेगा 12 इंटू 60 इक्वल्स टू 720 रुपीज़. थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने पूछा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब ये बोला गया था कि डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू अगर करेंगे वो किसके इक्वल होती है? रेट ऑफ रिटर्न इनटू उसके मार्केट वैल्यू के. डिविडेंड कितना था? 12% था. फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज़. रेट ऑफ रिटर्न मालूम नहीं है. मार्केट वैल्यू कितनी है? 125. 12 इंटू 100 अपॉन 125 इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न. ये डिवाइड करो, मेनली डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके 9.6% आ रहा है. तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया? 9.6%. डिवाइड कर लोगे या करूँ? 25 4 ज़ा 100, 25 5 ज़ा 125, 12 4 ज़ा 48, 5 9.6. वो यहाँ आ गया. क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कह रहे हैं अ कंपनी विद 20,000 शेयर्स. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 20,000. फेस वैल्यू शेयर की कितनी है? ₹50. डिक्लेयर्स अ डिविडेंड ऑफ 8%. डिविडेंड परसेंट कितनी है? 8%. एनुअल डिविडेंड पूछा गया या टोटल डिविडेंड? तो मेनली एनुअल डिविडेंड का मतलब हो गया एनुअल इनकम. एनुअल इनकम इक्वल्स टू डिविडेंड परसेंट इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू. फॉर्मूला याद कर लेना. डिविडेंड परसेंट 8% हो गया. नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20,000 है और फेस वैल्यू कितने की है? 50 रुपीज़ की है. 8 इंटू 20 इंटू 50 विच इज़ इक्वल टू 80,000. 80,000 रुपीज़ का एनुअल डिविडेंड आ गया. सेकेंड पॉइंट में वो क्या पूछ रहे हैं? व्हाट विल बी द एनुअल इनकम ऑफ अहमद हु हैज़ 25 शेयर्स इन अ कंपनी. एनुअल इनकम निकालनी है जब उसके पास सिर्फ 25 शेयर्स हैं. तो एनुअल इनकम
ऑफ अहमद हु हैज़ 25 शेयर्स। अब 25 शेयर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स इंटू डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स इन 25, डिविडेंड मिल रहा है 8% का, फेस वैल्यू है 50। 5 5 से 25, 5 2 से 10 इक्वल टू 20 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 100 रुपीज़। मेनली थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, इफ़ ही रिसीव्स ओनली 5%, अभी उसे कितने का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था, 8% का। अब जो उसका रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उसे रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है 5% का। अगर उसे सिर्फ 5% का मिल रहा है तो यानी कि उसने महंगे शेयर्स खरीदे होंगे। हमने पिछली बार में यही पढ़ा था कि अगर रेट ऑफ रिटर्न कम मिल रहा है दैट मीन्स कि शेयर का प्राइस हाई हो गया है। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि डिविडेंड परसेंट इंटू फेस वैल्यू इक्वल्स टू रेट ऑफ रिटर्न इंटू मार्केट वैल्यू। डिविडेंड परसेंट कितनी थी, 8% थी। फेस वैल्यू कितनी थी, 50। रेट ऑफ रिटर्न 5% का मिल रहा है, मार्केट वैल्यू मालूम नहीं है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 80 रुपीज़।